सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रभु सतगुरु मेरे नामी है। प्रभु सतगुरु मेरे नामी है। बगिया के ये रखवाले हैं। बगिया के ये रखवाले हैं। हर डाल डाल और पात पात। हर डाल डाल और पात पात। पर दया मेरे डाले हैं। पर दया में हर ये डाले हैं। जितने माली इस बगिया के, जितने माली इस बगिया के, साचे सतगुरु के बच्चे हैं। साचे सतगुरु के बच्चे हैं। कर दया में हर घटपट खोले। कर दया में हर घटपट खोले। बाकी तो घट के कच्चे हैं। बाकी तो घट के कच्चे हैं। दिखे स्वर्ग वैकुंठ बहिष्ठ भी। दिखे स्वर्ग वैकुंठ बहिष्ठ भी। दिल की कलियां खिल जाती हैं। दिल की कलियां खिल जाती हैं। हाय दया मेहर उस सतगुरु की। है दया में हर उस सतगुरु की। जब याद तुम्हारी आती है। जब याद तुम्हारी आती है। सतगुरु चरणन में नेह लगा। सतगुरु चरणन में नेह लगा। जल्दी मेरे स्वामी आ जाओ। जल्दी मेरे स्वामी आ जाओ। कर दया मेहर सतगुरु मेरे। कर दया में हर सतगुरु मेरे। चरणन में अपने लिपटाओ। चरणन में अपने लिपटाओ। कुछ ध्यान धरूं मन मंदिर में। कुछ ध्यान धरूं मन मंदिर में। तेरी याद करूं मन मंदिर में। तेरी याद करूं मन मंदिर में। हे प्रभु हमारे आ जाओ। हे प्रभु हमारे आ जाओ। इस छोटे से मन मंदिर में। इस छोटे से मन मंदिर में। कुछ दया में हर मुझ पर कर दो। कुछ दया में हर मुझ पर कर दो। अंदर बाहर दर्शन दे दो। अंदर बाहर दर्शन दे दो। खिले दिल की कलियां जब मालिक। खिले दिल की कलियां जब मालिक। हो दरस परस मेरे दाता। हो दरस परस मेरे दाता। सतगुरु जी तुम्हें बुलाते हैं। सतगुरु जी तुम्हें बुलाते हैं। चरणन में सिर झुकाते हैं। चरणन
शीश झुकाते हैं। आओ आओ नामी आओ, आओ आओ नामी आओ, हम सब तो तुम्हें बुलाते, हम सब तो तुम्हें बुलाते हैं। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्यारे भाई बहनों, बच्चे तथा बच्चे, स्वामी जी महाराज की असीम दया कृपा रही, अनुकंपा रही कि हमारा तुम्हारा मेल मुलाकात दर्शन परसन मालिक से होता रहा। मालिक के लीला खेलने के बाद मालिक को ही कुल अपना मालिक मान करके अपने सिर मोर धार करके चुपचाप उनके बताए हुए सुमिरन ध्यान भजन में लगी हुई। जब उन्हीं को मालिक अपना मान करके सुमिरन ध्यान भजन में लगे हैं, इसी से मालिक की दया हो करके हम लोगों को मालिक का दर्शन होता है। घटपट में शयन बहन में मालिक दर्शन देती हैं। यही दाता दयाल की बहुत बड़ी कृपा है। नहीं तो जिसका गुरु चला गया तो उसको दर्शन कहाँ से। पर मेरे प्यारे गुरु जो इसी धरे धाम पर नए मानव पोल नए शरीर में बैठे हुए हैं, वो दर्शन बराबर देते रहते, बराबर सचेत करते रहते हैं और बताते रहते हैं। अभी जो ये संस्करण चल रहा है, जो कुछ हो रहा है, वो उनकी मौत से उल्टा डमरू बजा है। लोगों की चाहत थी कि हमें भी भगवान परमात्मा महात्मा बनना है, तो उनको भी अवसर मिल गया। जितनी सेवा की है उस सेवा का फल उनको मिलेगा। साथ ही साथ छोटे छोटे स्तरों पर ऐसी ऐसी जगह हैं जहां शाकाहारी प्रचार करके, शाकाहारी सदाचारी बता करके और उन लोगों से उगाही करके अपने घर परिवार कोठी बंगले का इंतजाम किया जाता है। दूसरों पर छींटाकशी की जाती है। वो प्रेमियों, आपने देखा जगह जगह जाकर के भैया भजन करते हो, कहाँ भजन हो पाता है। अभी आपके सामने लोग आते हैं, पूछते हो अरे भजन कहाँ हो पाता, कहीं सुमिरन किसी दिन हो गया तो हो गया ठीक से, नहीं तो वो भी नहीं। जय गुरुदेव बोलते हैं, भजन कहाँ कर पाते हैं। बहुत मेहनत पड़ती है, तब भजन के लिए टाइम नहीं मिलता था, कहाँ से भजन करें। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चों सुबह और शाम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम निकाल करके सुमिरन ध्यान भजन करना। पर नहीं किया तो क्या मालिक करेगा। या तो तन की सेवा करते इतनी कि मालिक खुश रहता और तुम्हारे बदले का भजन वो कर देता, अपने कोटे से वो देता। प्रेमियों, सदगुरु अपने कोटे से भी देता है, कई लोगों की उम्रों को बढ़ा देता है, कई लोगों की हारी बीमारी को दूर कर देता है, सदा सुखमय। जैसे प्रेमी लोग हैं, सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसा पल आया होगा जो यादगार होगा कि गुरु महाराज ने हमारे ये दया कृपा की। प्रेमियों, गुरु की दया बरस जाती है, उनका कल्याण हो जाता है, फिर भी अंधविश्वास में पड़े रहते हैं। गुरु पर पूरा भरोसा रख करके
अगर तुम्हें नहीं कुछ करना तो हिंदुओं में, सनातन धर्म में भूत पिशाच नहीं निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाना। हनुमान जी जो भूतों प्रेतों को भगा देते। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यू ले को जाकर। प्रेमियों, उनका भजन करते वो राम भक्त, तुम गुरु भक्त। अगर गुरु भक्त और राम भक्त मिल जाए तो काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। उन्होंने अखंड भक्ति राम जी की, ब्रह्म जी की या पार ब्रह्म जी की, पर उन्होंने अनन्य भक्ति राम जी की, इसलिए राम भक्त कहलाए। अब आप सदगुरु के भक्त हो, गुरु के भक्त हो, तो गुरु भक्त ही कहलाओगे। यही कहेंगे कि आप किसके मुरीद हो, तो परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। और ये जो चोला मिला है मनुष्य रूपी मानो पोलतल, ये किराए का मकान। गरीबी और अमीरी आती है, गरीबी अमीरी आती रहती। जैसा पूर्व जन्म में कर्म किया है, उस पूर्व जन्म के फल के अनुसार, कर्म के अनुसार इस जन्म में फल मिला, जन्म मिला। वही चल रहा है। जब संचित कर्म खत्म हो, अब इधर फिर मिला, तो फिर सुमिरन ध्यान भजन नहीं हुआ। सुमिरन ध्यान भजन हो, नित्य पर्थ ब्रह्म सोत्र गंगा में स्नान हो, पार ब्रह्म पर रोज डुबकी लगे। निकाल दो भैया, पार ब्रह्म में डुबकी लगे। जब पार ब्रह्म में डुबकी लगेगी तो महिलाई कट जाएगी। पहली महिलाई किस तरह कटती है? सुमिरन के प्रताप से, नाम के प्रताप से। ये नाम का प्रताप इस तरह कहा, जब सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव की माला चलती है, तो यहाँ छल्ले उठते लाल रंग के, वो उछल उछल करके ऊपर को जाने लगते हैं। तो समझ लो कि सुमिरन अब बिल्कुल कगार पर पक चुका है। किसी भी टाइम घाट आ सकता है, दरवाजा आ सकता है। और संयम के साथ सुमिरन ध्यान भजन करना चाहिए। प्रेमियों, जिसने देखा है वही बताएगा। सब कोई तो बताएगा नहीं कि किस तरह से क्या होता है। चाहे करोड़ों की भीड़ हो, पर एक बार की बात है, आगरे में मेला लगा था। गुरु महाराज ने बताया, आगरे में मेला लगा था, तो एक देवी को लेटरिन लग गई, मतलब टट्टी लग गई। वो चुपचाप कपड़ा फैला करके वहीं चारों तरफ से और बैठ गई। जब कर लिया तो जो डलिया में फूल रखे थे देवी जी को चढ़ाने के लिए जा रही थी, उसी के ऊपर डाल दिया। तो कहा, ये क्या? कहा, हंगामा देवी। उस पे फूल चढ़ने लगा। देखते देखते ट्रालियों फूल हो गया। कहन कौन? कहन हंगामा देवी। पैसे भी चढ़ गए। पुलिस वालों ने कहा, रे भाई, पुल के ऊपर हंगामा देवी कहां से प्रकट हो गई? अभी कहां से? अभी तो कोई देवी थी नहीं, अभी से कौन देवी आ गई है? जल्दी जल्दी आए। देवी जी का मंदिर उधर है, इधर कहां हंगामा देवी? कहा, भाई हटवाओ। हटवाते तो देखा नीचे लेटरिन
कहा हाथ तेरे की, किस बदतमीज ने ऐसा काम क्या, कह रहे हंगामा दे दी। तो प्रेमी, श्रद्धा पर ठोकर नहीं मारी जा सकती। जो कोई आवे उसका सम्मान कर। हाँ प्रभु, आपका सम्मान है, बैठो, आदर है। नित ध्यान भजन में मन लाओ, नित ध्यान भजन में मन लाओ। कुछ गुरु के गुण को गाएगा, कुछ गुरु के गुण को गाएगा। नित्य पर सुबह और शाम सुमिरन ध्यान भजन जरूर करना, और गुरु का ध्यान मन में बसा रहे। 24 घंटे मन में ध्यान गुरु का लाएगा। अगर गुरु भूल गए, ये भूल गए, तो पता नहीं कब जमराज जी खड़े हो जाएं और तुम्हारे मुंह से न निकले, तब तो दिक्कत होगी। ढूंढेंगे तो है ही, लेकिन दिक्कत होगी। जब मार पड़ेगी तब चिल्लाओगे सतगुरु जय गुरुदेव, और जैसे वो आए उससे पहले सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव ही आएंगे। उनकी क्या जरूरत है? और जब उनकी इच्छा होगी तब ले जाएंगे, किसी के कहने से नहीं कि इनको कहाँ रखा, उनको कहाँ रखा, इनको क्यों रोक रखा, उनको क्यों रखा। उनके उनसे कोई मतलब। हमारा जो काम है, हम अपने शरीर से अपने गुरु का करेंगे। सब प्रेमियों का कर्तव्य है कि अपने गुरु के बताए हुए हुक्म के मुताबिक कार्य करें। और अगर जनमानस में सारे गुरु भाई फैल जाते, गुरु के बताए हुए कार्य को करने लगते, किसी के साथ नहीं लगते, तो सारा काम हो जाता। पर वहां से आदेश आएगा तो मैं करूंगा, जबकि गुरु का आदेश 24 घंटे है। शाकाहारी प्रचार करो, 5 बंदों को, 1 बंदे को, 2 बंदे को, 4 बंदे को शाकाहारी बनाओ। ना कुछ हो तो सतगुरु जय गुरुदेव नाम बता दो, भजेगा, मैं उसको दर्शन दूंगा। दर्शन देने का काम गुरु महाराज का, स्वामी जी महाराज का, नाम बताने का काम तुम्हारा। अनुभव, जैसे गुरु महाराज ने बताया कि बच्चों तुमने जीते जी ये मंदिर बनवाया है, इसमें मैं अखंड रूप से विराजमान हूँ। यहाँ पर जो प्रेमी आएगा 3 बार सच्चे मन से ध्यान भजन करेगा, उसकी दिव्य आंख, मतलब तीसरी आंख खुल जाएगी, दिखाई भी पड़ेगा और सुनाई भी पड़ेगा। मतलब सुमिरन ध्यान भजन बनने लगेगा, घटपट खुल जाएगा। सतगुरु जय गुरुदेव मंदिर धाम बड़ेला में जा करके सिमरन ध्यान भजन करने की ये गुरु महाराज ने आदेश किया। अंतर नहीं, जब गुरु महाराज ने आदेश किया तो बड़ेला में अनुभव होता है, लोग अनुभव बताते। मीराबाई के गुरु समर्थ, तो मीराबाई नाच नाच करके बताया करती थी, और कुछ को उन्होंने बताया और पहुंचा दिया। पहुंचे का काम दूसरों को पहुंचाना, ये नहीं कि रास्ते में छोड़ देना, अपने गुरु के कार्य को बढ़ाना। जिस तरह सतगुरु जय गुरुदेव मंदिर में सतगुरु जय गुरुदेव नाम बताया जाता है, उस नाम के प्रताप से लोग भव सिंधु को पार करते। प्रेमियों उनको बैठाया जाता है और कुछ समझाया जाता है तो समझ बूझ करके वो करते हैं, पर बिना सुमरन ध्यान भजन के वहां कोई जुगाड़ है नहीं। सुमरन ध्यान भजन करना है तो आओ, सुमरन ध्यान भजन नहीं करना है तो भीड़ देखने जाओ, यहाँ आने की जरूरत नहीं। अनुभव अनुभूति हो, जब सच्चे मन से करोगे, अनुभव अनुभूति हो, दिखाई सुनाई पड़े तब मानो, नहीं तो मानने की कोई जरूरत नहीं।
प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने कहा, आ जाओ बच्चों, यहाँ सब कुछ मिलेगा, दया दुआ बरकत, हारी बीमारी में लाभ, सब कुछ मिलेगा, हर प्रकार की दौलत मिलेगी। तब लोग दौड़ दौड़ करके जाते थे। प्रेमियों, जब कुछ मिलता ही नहीं तो लोग क्यों दौड़ करके जाते? तो आप लोगों को सिमरन ध्यान भजन लग करके करना। धरो ध्यान परम पिता परमेश्वर का, धरो ध्यान परम पिता परमेश्वर का, परमेश्वर तेरा ईश्वर है, परमेश्वर तेरा ईश्वर है, साचा मन मंदिर पाया है, साचा मन मंदिर पाया है, क्यों ना तूने इसे गवाया है, क्यों ना तूने से गवाया है। प्रेमियों, अच्छा मनुष्य मंदिर तुमको मिला। किसका भजन करना है? परम पिता परमेश्वर, वही तुम्हारी ईश्वर, आदि अनाम निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष अनामी महाप्रभु का भजन करना, वही तुम्हारी ईश्वर। यहाँ के राजा प्रभु राम हैं। राम जी बड़े दयालु हैं और राम जी की कृपा होती है तो बहुत ही जल्दी दर्शन देते हैं। पर राम जी की कृपा के बिना आगे कोई नहीं जा सकता, तो राम जी की वंदना तो करते चले, राम जी की आराधना करते चले। राम जी का दर्शन हो गया, फिर आगे क्या करना? इधर इंद्रपुरी जहाँ स्वर्ग है, ये मृत्युलोक है। मृत्युलोक में बैठे हुए हो, जरा से प्रयास करो तो स्वर्गलोक में पहुंच जाओगे। यही गुरु महाराज ने कहा, कहते उल्टा नाम जगत जब जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म। वो उलट करके उधर को उलट गए थे, उस तरफ देख रहे थे जिधर प्रभु थे, तो प्रभु के यहाँ भी गए और उधर ब्रह्म के यहाँ गए। दोनों जगह जाने के बाद राम आए बाद में, रामायण लिखी उन्होंने पहले। रामायण पहले से लिखी, राम बाद में आए। प्रेमियों, सतयुग में भी वशिष्ठ, राम जी के सामने भी वशिष्ठ, तो कितनी आयु रही होगी, आगे कब तक रहे? अब ये तो पुराण ही बता सकते हैं। दुर्वासा ऋषि राम जी के जमाने में भी थे और दुर्वासा ऋषि कृष्ण के भी जमाने में थे। सोचने वाली बात है, कितनी आयु रही, कितना बल प्रभाव रहा। उस जमाने से आज तक दुर्वासा ऋषि का, विश्वामित्र का और ब्रह्म ऋषियों का, वाल्मीकि का, वशिष्ठ का, सबका नाम। प्रेमियों, ये सूरज जीवात्मा जब निकल जाती है, शरीर छूट जाता है, तब नाम ही रह जाता है। नाम के अलावा कुछ नहीं, नाम ही रह जाता है। और उसी नाम के सहारे नैया आगे बढ़ती है। और उस नाम का बीज कहाँ
कहाँ पर उग जाए पेड़ कुछ भी पता नहीं। कबीर साहब गए, धर्मदास को बता गए, रैदास साहब मीराबाई को बता गए, गोस्वामी जी हृदय को बताया, हाथरस वाले स्वामी जी ने राधा स्वामी को बताया, राधा स्वामी ने बहुतों को बताया। उसी तरह अपने गुरु स्वामी ने भी बताया। तो प्रेमियों, अब गुरु स्वामी ने यही निशाना बनाया था कि बच्चे हमारे सामूहिक टोली में बैठेंगे, लग करके सुमरन ध्यान भजन करेंगे। अगर एक पर दया बरस रही तो सारे पर बरसने लगी। इसलिए सामूहिक सुमरन ध्यान भजन का विधान गुरु महाराज ने बनाया। पर प्रेमियों, बाबा जी जिंदा हैं, ये परम सत्य है, पर वो नए मानो फूल नए कपड़े में है, अंदर से ही पहचाना जा सकता है। और जब तक बाहर से आकर के वो पहचान नहीं करवाएंगे, तब तक किसी दूसरे को पहचान नहीं होगी। कृष्ण अवतार हुआ, हनुमान जी गए, कहा कहो भक्त हनुमान क्या हाल चाल, कहा सुना है कि तुम प्रभु हो। तो कहा फिर, कहा प्रभु मत्था तभी झुकेगा, ये शीश तभी झुकेगा जब धनुष बाण हो, जब हाथ में तुम्हारे धनुष बाण होगा तब तो झुकेगा और उसी स्वरूप में आप दर्शन दोगे। तो कृष्ण भगवान ने हनुमान जी को दर्शन दिया, तब हनुमान जी ने उनको मत्था टेका। तो प्रेमियों, हमारे गुरुजी महाराज दर्शन देंगे दोनों स्वरूपों में, और ये जो परिवर्तन का बीड़ा उठाया है इसको पूरा भी करेंगे। प्रेमियों, रील बन गई है, सब कुछ हो गया है, सिर्फ सतगुरु की आने की देर है। सतगुरु आए, अपनी आवाज लगाए, आवाज लगाने के बाद चुप हो जाए, परिवर्तन शुरू हो जाएगा। आवाज लगाने के बाद चुप हो जाए, परिवर्तन शुरू हो जाएगा। अभी टेलर आया था, इसी संगम तट पर गंगा की रेती में घूम घूम करके प्रेमियों ने सतगुरु जगदेव मंदिर धाम बड़िला अयोध्या से प्रचार किया था। सुन रहे भारत की नर नारी, छूट चुकी है बीमारी, बीमारी निकल चुकी है, तैयार हो जाओ। बताया गया, जब बीमारी ने घेर लिया चारों तरफ, हाहाकार मचने लगा, लॉकडाउन लग गया, तब कहा अरे बाप रे, जो बाबा जी ने कहा था तो हो रहा है। तब बाबा जी की बात को माना, और जैसे बीमारी चली गई बस वही हुआ, चले गए सरकार, अब डर काहे का। आगे आएगा, कचूमर निकल जाएगा। प्रेमियों, ऐसी भगदड़ मचेगी कि लोग अपने बच्चे को तक नहीं पूछेंगे। तो प्रेमियों, हम लोगों को क्या करना है? लग करके सुमरन ध्यान भजन करना है, अपने मालिक से नेह लगाना है। मालिक कुछ ना कुछ तो बताते ही रहेंगे, उनकी दया मेहर तो होती ही रहेगी, उनमें लगे रहेंगे।
तो बचे रहेंगे, शाकाहारी सदाचारी रहेंगे, सदगुरु का गुणगान करते रहेंगे, सदगुरुदेव भगवान का जाप करते रहेंगे, अपने गुरु के सहारे रहेंगे, बराबर उनका नाम बोलते रहेंगे, भजते रहेंगे। बने या ना बने ये मालिक के ऊपर हम बैठेंगे, और जब जब बैठेंगे तब तब कहेंगे, ये मालिक, ये मन बुद्धि चित्त का मसाला आपका दिया हुआ है, आप दया कर दो, ये रुक जाए, हमारा सुमिरन ध्यान भजन बन जाए। तो प्रेमियों, मालिक दयालु हैं, दया करेंगे, सुमिरन ध्यान भजन बनेगा, जीवात्मा चढ़ेगी, दिखाई सुनाई पड़ेगा। जिसने ब्रह्म को देखा, पार ब्रह्म को देखा, महाकाल पुरुष को देखा, सद्धाम को देखा, उसके तो बल्ले बल्ले उसका सारा काम हो गया, आने लगा और जाने लगा। तो प्रेमियों, ये तो इनकी मौज पर है, सदगुरु की मौज पर। कोई भी शिष्य अपने बल से नहीं चलता, सब सदगुरु के बल से चलते हैं। देखो, देश तुम्हारो बहुत दूर है, देश तुम्हारो बहुत दूर है, पहुँचाएंगे नामी, पहुँचाएंगे नामी। बहुत दूर है तुम्हारा देश अनाम, कहाँ कौन पहुँचाएगा नामी। अब ये मृत्यु लोक में है, आप मृत्यु लोक में देखो कि इतने फंदे पड़े हुए हैं। ऊपर राम जी का है, राम जी भी बोलते हैं, ये ले लो वो ले लो, क्या लोगे, क्या जरूरत है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ब्रह्म पर गए तो ब्रह्म ऋषि बन जाओ, पार ब्रह्म पर गए तब तो टुपकी लगाया, निर्मल पवित्र हुए, तब तो काम बन गया। आते जाते रहे और कभी मन मोटा हो गया, गुरु महाराज को भूल गए, बंद हो गया, साध का संग मिला नहीं, कोई पूरा मिला नहीं, तो कैसे काम बनेगा। अगर कोई पूरा मिलेगा, कोई साध मिलेगा, तभी कुछ मिलेगा। इसीलिए कहा गया है, पिया मिलेंगे साध समग में, ढूंढरी पिया को निज घट में। तो पिया साध के समग में मिलेंगे, साध के संग में मिलेंगे। जब साध के संग में मिलेंगे तो तुमको साध की खोज करनी ही होगी। अब कैसे कौन बताएगा, यहाँ तो चिल्ला चिल्ला करके बताया गया। सब 2012 से 23 हो गया है, बताया गया, आओ आओ सुमिरन ध्यान भजन करो, सुमिरन ध्यान भजन होगा, घटपट खुलेगा, दिखाई सुनाई पड़ेगा, अनुभव अनुभूति होगी। कह रहे भैया ये तो दुकान लगाएगा। लेकिन अब करिया सैनिक की तरह जिसको प्यास लग जाएगी वो तो आएगा, आएगा और उसे मिलेगा। जब स्वामी जी महाराज आएंगे, नामदान देंगे, तो मालिक की कृपा हो जाएगी, नाम मिल जाएगा। और पहले भी वो नामी के ही जीव थे, गुरु के ही जीव थे, आज भी वो गुरु के जीव हैं, सदगुरु के, किसी दूसरे के नहीं। मैं तो किसी को कुछ भी बताता समझाता हूँ तो बता देता हूँ, ये तुम्हारे सदगुरु, ये तुम्हारे, इन्हीं का याद करो, ये मुख्तारों के मुख्तार, और यही तुम्हारे मालिक, यही तुम्हारे नामी, यही तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे ईश्वर।
यही परम पिता परमेश्वर हैं, ये दाता है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो यही दाता है, इन दाता से मांगते रहो, मिल जाएगा। तो प्रेमियों, मेरी विनती प्रार्थना है, आप लोगों से आराधना है, लग करके सुन रहा